उलमा इकराम के बयानात सुनने के लिए तरगीबी बात चैनल को सब्सक्राइब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद, फ़अन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयतुल मुनाफ़िक़ि सलास इज़ा हद्दस कज़बा व इज़ा वअदा अख़लफ़ा व इज़ा अ'तुमिना ख़ाना औ कमा क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम बुज़ुर्गों और अज़ीज़ साथियों, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रवायत है। वो इरशाद फरमाते हैं कि मुनाफिक की निशानी 3 है। जब बात करे तो झूठ बोले, जब वादा करे तो वादा खिलाफ़ी करे, और जब अमानत उसके पास रखी जाए तो अमानत के अंदर ख़यानत करे। ये मशहूर हदीस है जो बारहा आप हजरात ने इस हदीस पाक को सुना होगा, लेकिन इस हदीस पाक के अंदर जो 3 जुमले हैं वो दर हकीकत आदमी की ज़िंदगी को तब्दील करने वाले इंतहाई अहम जुमले हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक हदीस के अंदर एक एक जुमला ऐसा होता है जिसके ज़रिए आदमी की पूरी ज़िंदगी के अंदर इनक़लाब पैदा हो जाता है। लेकिन शर्त यह है कि आदमी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की अज़मत को समझे और वो ये सोचे कि जिस कलाम को हम सुन रहे हैं ये कोई मामूली कलाम नहीं है। अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद होते तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बराह रास्त मुखातबीन हम होते, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हदीस के अंदर जो इरशाद फरमाया है वो हम तक सहाबा किराम के तवस्सुत से पहुँचा है। दर हकीकत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे ये इरशाद फरमा रहे हैं। तब इस बात की अहमियत और इस बात की अज़मत हमारे दिलों के अंदर आएगी। कलामुल्लाह के बाद सबसे बेहतर कलाम, सबसे अज़ीम कलाम वह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलाम है। आज हदीस की अहमियत और हदीस की अज़मत, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलाम की अहमियत और कलाम की अज़मत को हम समझ नहीं रहे। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कलाम की अज़मत को उन्होंने समझा था तो इसकी बुनियाद पर सहाबा किराम की ज़िंदगियों के अंदर तब्दीलियाँ पैदा हुई थी। आज कोई किसी बुज़ुर्ग के पास जाता है तो उससे कहता है कि हमें कोई नसीहत फरमा दीजिए, और वो कोई बात इरशाद फरमाते हैं तो आदमी उसको बड़ी मजबूती से थामे रखता है और उसको याद रखता है कि फ़लाँ बुज़ुर्ग ने हमसे ये बात कही थी, और जब मौका मिलता है तो उनके हवाले से वो बात नकल फरमाता है और कहता है कि हमसे फ़लाँ बुज़ुर्ग ने फ़लाँ वक्त ये बात कही थी, हम इस बात को छोड़ नहीं सकते। अब सोचिए, जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई बात इरशाद फरमा रहे हो तो उस बात के अंदर कितनी तासीर है, उसका कितना असर है। लेकिन शर्त यह है कि ज़मीन असर कबूल करने वाली होनी चाहिए। आसमान से बारिश नाजिल होती है, ज़मीन मुख्तलिफ़ तरह की होती है। कोई चटियल होती है, पानी आया उस पर से सरक गया, कोई किसी काम के नहीं आया। कोई ज़मीन बड़ी नरम होती है जो पानी को जज्ब कर लेती है, वहाँ पर हरियाली उगती है, खेती उगती है, वो ज़मीन फ़ायदेमंद होती है, कारआमद होती है, पानी से उसको नफ़ा हुआ। आज हमारे दिल की हालत वही है। गुनाहों की कसरत की वजह से
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़ीम बात की जो अहमियत और अज़मत और उसका जो असर दिल के ऊपर होना चाहिए, आज वो असर हमारे दिल के ऊपर नहीं हो रहा है। यही वो बातें थी कि एक काफिर उस ज़माने के अंदर कोई बात सुन लेता था तो वो बात उसके दिल के ऊपर असर अंदाज करती थी और वो दायरे इस्लाम के अंदर दाखिल हो जाता था। लेकिन आज हम मुसलमान होकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को सुनते हैं, लेकिन हमारी अमली ज़िंदगी के अंदर कोई तब्दीली वाक़ई नहीं होती। बहुत गौर करने की चीज़ है और इसके बारे में फ़िक्रमंद होने की चीज़ है कि आखिर आज हमारा ईमान कितना कमज़ोर हो गया, कितना ज़ईफ़ हो गया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को सुनने के बावजूद हमारी ज़िंदगियों के अंदर तब्दीलियाँ वाक़ई नहीं हो रही। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत के अंदर सहाबे किराम हाजिर होते थे और फरमाते थे कि ऐ अल्लाह के नबी, आप मुझे वसीयत कीजिए, आप मुझे नसीहत फरमाइए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको नसीहत फरमाते थे। किसी से इरशाद फरमाया तुम अपनी ज़ुबान को काबू में रखो, किसी से इरशाद फरमाया कि अपनी ज़ुबान को अपने कंट्रोल में रखो, किसी से कुछ इरशाद फरमाया, किसी से कहा कि तुम ईमान ले आओ फिर उसी के ऊपर जमे रहो। मुख्तलिफ़ अहादीस के अंदर मुख्तलिफ़ तरह की वसीयतें सहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन को ज़िक्र की गई और सहाबे किराम ने उसके ऊपर अमल करके दिखलाया और उसका फ़ायदा उनकी अमली ज़िंदगी के अंदर था। और जो लोग उसको अमली ज़िंदगी के अंदर नाफिज करते हैं, इसका फ़ायदा उनको नज़र आएगा। आज हमने सिर्फ इसको सुनने सुनाने तक महमूल कर लिया। जुमा के अंदर बयान होगा, बयान करने वाला बयान करेगा, हम सुन लेंगे। कई जलसा होगा, बयान किया जाएगा, हम उस बयान को सुन लेंगे, उस पर कुछ तफसीरा कर देंगे। इसलिए जलसे और इसलिए बयानात नहीं होते। बयानात तो इसलिए होते हैं कि हमारी अपनी ज़िंदगियों के अंदर तब्दीली वाक़ई हो, और तब्दीली वाक़ई होने के लिए बेहतरीन नमूना और बेहतरीन बात, जिस बात के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने असर रखा है, वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बात को नकल किया जाता है, सुनाया जाता है, ताकि इसके ज़रिए से हमारी अपनी ज़िंदगियों के अंदर तब्दीली वाक़ई हो। ये हदीस जो आपके सामने पढ़ी गई बहुत मशहूर हदीस है, बार बार आपने सुना होगा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुनाफिक की निशानी 3 है। जाहिर सी बात है कि मुनाफिक कोई अपने बारे में कहना, कोई सुनना गवारा नहीं कर सकता कि कोई हमारे बारे में कहे कि हम मुनाफिक हैं। वो आदमी अपने आप के बारे में तसव्वुर करता है कि ये मुझको गाली दे रहा है, वो उससे लड़ने के लिए तैयार हो जा रहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मुनाफिक की निशानी 3 है। मुनाफिक एक तो एतकादी मुनाफिक होता है, यानी जो इस्लाम के अंदर दाखिल हो गया है, मुसलमानों के साथ रह रहा है, लेकिन दिल के अंदर कुफ्र को छुपाए हुए। बज़ाहिर वो मुसलमान है, लेकिन वो मुसलमान हकीकत में नहीं है, बल्कि वो अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए दायरे इस्लाम के अंदर दाखिल हुआ है, लेकिन दिल के अंदर कुफ्र को छुपाए हुए। एतकादन ये काफिर है, ये मुनाफिक है, और एतकादन ये कुफ्र को छुपाए हुए। तो एक मुनाफिक तो एतकादी होता है, लेकिन एक मुनाफिक अमली होता है। अगरचे ये कुफ्र को छुपाए हुए नहीं है, लेकिन उसकी ज़िंदगी के अंदर आमाल ऐसे पाए जाते हैं जो मुनाफिकों के आमाल हैं। मसलन मुनाफिक की निशानी ये है कि वो झूठ बोलता है। तो अगर कोई मुसलमान उस काम को करेगा तो मुनाफिक की निशानी उसके अंदर पाई गई। मुनाफिक धोखा देते हैं, इसलिए कि वो बज़ाहिर कुफ्र को, इस्लाम को ज़ाहिर किए हुए हैं, लेकिन हकीकतन उनके अंदर कुफ्र छुपा हुआ है। वहुवा खादिउहुम, वो युखादिऊन अल्लाह वहुवा खादिउहुम, वो अल्लाह को धोखा दे रहे हैं। कौन? मुनाफिकीन अपने ज़ाम में, अपने ख़याल में वो सोचते हैं कि हम कुफ्र को छुपाए हुए हैं, इस्लाम को ज़ाहिर कर रहे हैं, इसके ज़रिए से हम धोखा दे रहे हैं। तो गोया ये धोखा देना ये मुनाफिकीन की सिफत है। अगर मुसलमान इसको कर रहा है तो अमली ज़िंदगी के अंदर मुनाफिक की सिफत इसकी ज़िंदगी के अंदर पाई गई, इसलिए ये मुनाफिक की निशानी इसकी ज़िंदगी के अंदर पाई जा रही। एक हदीस के अंदर इरशाद फरमाया गया कि 4 सिफात और 4 आदतें ऐसी हैं,
अर्बाउन मन कुन्न फीही कान मुनाफिकन, जिसके अंदर पाई जाएंगी वो मुनाफिक होगा। व मन कानत फीही खसलतुन, जिस शख्स के अंदर उनमें से कोई एक निशानी पाई जाएगी, कोई एक सिफत पाई जाएगी, तो उसके अंदर निफाक की उतनी निशानी पाई जाएगी। इसमें से सबसे पहली चीज़ क्या है? इज़ा हद्दस कज़बा, जब आदमी बोले तो झूठ बोले। झूठ ये इंतहाई कबीह चीज़ है और बहुत बड़ा गुनाह है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना फरमाया। कुरान पाक के अंदर इसके ज़रिए इससे रोका गया है। लिहाजा झूठ जैसी कबीह चीज़ एक मुसलमान की आदत बन जाए, एक मुसलमान की सिफत कहलाई जाए, ये हो ही नहीं सकता। हदीस के अंदर आता है कि जब बंदा झूठ बोलता है तो झूठ बोलने की वजह से इंसान के मुंह से एक बदबू निकलती है, जिसका इदराक और उसका एहसास हमें नहीं होता, लेकिन फरिश्ते जो नूरानी मखलूक हैं, पाक साफ हैं, उनको इसका एहसास होता है। और जब बंदा झूठ बोलता है तबाअदल मलकु मीलन, तो फरिश्ते उससे एक मील दूर चले जाते हैं उस बदबू की वजह से जो झूठ बोलने की वजह से उसके मुंह से निकली है। हम इसको कोई अहमियत नहीं देते। मामूली मामूली बात के ऊपर आदमी झूठ बोल लेता है और ऐसा उम्म में बलवा इसके अंदर है, आम तौर से लोग इसके अंदर मुब्तला हैं कि अब झूठ की कबाहत और झूठ की शनाअत ईमान वालों के दिल से निकलती चली जा रही है। हालांकि ये ईमान वाले की सिफत नहीं, बल्कि ये मुनाफिक की निशानी करार दे दी गई कि जब बोले तो झूठ बोले। आदमी, हदीस के अंदर आता है इय्याकुम वल किज़्ब, ऐ लोगो तुम झूठ से अपने आप को बचाओ। क्यों? इसलिए कि झूठ का बोलना आदमी को फिस्को फुजूर की जानिब लेकर जाता है और फिस्को फुजूर आदमी को जहन्नम की जानिब लेकर जाता है। हम ज़रा गौर करें कि जिस बुराई के अंदर ये मुआशरा मुब्तला है, क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये छोटी सी हदीस, ये छोटा सा जुमला क्या हमारी ज़िंदगी के अंदर इनक़िलाब पैदा करने के लिए काफ़ी नहीं है? लेकिन शर्त ये है कि हम इस हदीस को अपनी ज़िंदगी के अंदर अमली तौर से नाफिज करें। एक सहाबी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत के अंदर हाजिर हुए और ईमान लाए, लेकिन एक गुनाह की उन्होंने इजाज़त चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको इजाज़त दे दी, लेकिन सिर्फ ये इरशाद फरमाया कि झूठ मत बोलना। अब जब उस गुनाह को कि जिसकी उन्होंने इजाज़त ली थी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, जब उस गुनाह के करने का इरादा उनके अंदर पैदा हुआ तो फ़ौरन ये ख्याल आया कि मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये वादा लिया है कि मैं झूठ नहीं बोलूँगा, लिहाजा अगर ये गुनाह करूँगा तो इस गुनाह की बुनियाद पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुझे बताना पड़ेगा। लिहाजा वो इस बुनियाद पर उस गुनाह से बच गए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैं झूठ तो बोल नहीं सकता कि गुनाह करने के बाद छुपा लूँ और गुनाह करने के बाद लोगों के सामने और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने इसका इजहार करूँ, ये गैरत गवारा नहीं करती। लिहाजा सिर्फ इस नसीहत की बुनियाद पर कि झूठ मत बोलना, वो अपने आप को गुनाह से बचा ले गए। क्या आज हम अपने आप को गुनाह से नहीं बचा सकते हैं? अगर हम इस हदीस के ऊपर अमल करें कि हम झूठ नहीं बोलेंगे, कभी झूठ नहीं बोलेंगे, झूठ से अपने आप को बचाएंगे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के ऊपर अमल करने की बुनियाद पर आदमी बहुत कामयाबी वाली ज़िंदगी गुजारेगा और इसकी बुनियाद पर उसकी दुनिया भी बनेगी और उसकी आखिरत भी बनेगी। आज बहुत तेज़ी के साथ, चाहे छोटे हों या बड़े हों, हर एक झूठ के अंदर मुब्तला है। आदमी बच्चों को बहलाने के लिए, फुसलाने के लिए झूठ का सहारा लेता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीम व तरबियत है, वो तालीम व तरबियत ऐसी है कि छोटे बच्चों के सामने भी झूठ मत बोलो। कहीं ऐसा ना हो कि ये छोटे बच्चे
झूठ की आदत सीख ले, फिर ये झूठ बोलने की वजह से ये छोटे बच्चे जब झूठ के अंदर मुब्तला हो जाएंगे तो फिर ये गलत आदत के अंदर मुब्तला होंगे और बड़े होकर भी ये झूठ बोलेंगे। एक औरत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अपने बच्चों को बुलाया और कहा कि आओ मैं तुमको कुछ दूंगी। जब उनके बच्चे उसके पास आए तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस औरत से कहा कि क्या तुमने उनको कुछ देने का इरादा किया है या ऐसे ही बच्चों को फुसलाने के लिए, बहलाने के लिए कहा कि अल्लाह के नबी, मैंने ये सोचा कि जब ये मेरे पास आएंगे तो मैं इस खजूर के 2 टुकड़े करूंगी और ये दोनों टुकड़े अपने दोनों बच्चों को दे दूंगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर तुम ये ना करती तो तुम्हारे नामे आमाल के अंदर एक झूठ लिखा जाता। देखिए, देखने में कितनी मामूली चीज़ है लेकिन कितनी बड़ी चीज़ है कि बच्चों की तालीम और तरबियत झूठ के माहौल के अंदर ना हो। हम चाहते हैं कि बच्चे सच बोलें, तो बच्चे सच बोलने के लिए ज़रूरी है कि बच्चों की निगरानी की जाए और ख़ुद भी उनके सामने झूठ ना बोलें, और अगर वो झूठ बोलें तो इस पर उनकी गिरफ्त की जाए और उनको मुतनब्बे किया जाए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को समझाई जाए और उनको अच्छे तरीके से बतलाया जाए और समझाया जाए। आज के इस दौर के अंदर मुख्तलिफ तरह की झूठ फ़रोग़ पा रहे हैं। कभी आदमी झूठ बोलता तो नहीं लेकिन झूठे आमाल के अंदर शरीक हो जाता है। मसलन किसी चीज़ के बारे में कोई बात सुनता है और बिला तहक़ीक़ उसको आगे बढ़ाता चला जाता है, या बिला तहक़ीक़ उस बात को लोगों के सामने बयान करता है। ये भी आदमी के झूठा होने के लिए काफ़ी है। हदीस के अंदर आता है, कफ़ा लिलमर्इ कज़िबन अन युहद्दिसा बिकुल्लि मा समिअ। आदमी के झूठा होने के लिए इतना काफ़ी है कि जो बात भी सुने उसको लोगों के सामने बयान कर दे। आज मुआशरे के अंदर यही होता है। हम कहीं से कोई बात सुनते हैं, अब कैसी खबर है इसकी तहकीक नहीं करते, दूसरे से कह देते हैं, दूसरा तीसरे से कह देता है, तीसरा चौथे से कह देता है और ये बात बढ़ती चली जाती है और इसका कहने वाला कौन है ये मालूम नहीं होता। हदीस पाक के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक कौम के अंदर शैतान इंसानी शक्ल के अंदर आता है और कोई ऐसी बात कहकर वो चला जाता है जो लोग सुनते हैं और लोग उसको फैला देते हैं। जब पूछने वाला उनसे पूछता है कि तुमने ये किससे सुनी, तो वो कहते हैं कि एक शख्स कह रहा था, उसके चेहरे को तो मैं जानता हूँ लेकिन उसका नाम नहीं जानता। चेहरे से तो मैं पहचान लूँगा लेकिन उसके नाम से मैं नहीं जानता। वो इंसान नहीं होता, वो शैतान होता है जो इंसानी शक्ल के अंदर नमूदार होता है और झूठ को फ़रोग़ देने के लिए आदमी के पास आता है और वो गलत बात बयान कर देता है और लोग सच समझकर उस बात को आगे बढ़ाते रहते हैं, यहाँ तक कि ये झूठ फ़रोग़ पाता रहता है। इसकी बुनियाद पर जिसने ये बात आगे चलाई है वो खुद झूठ के गुनाह के अंदर मुब्तला होता है और वो झूठा होता है। इसी तरीके से मोबाइल के दौर के अंदर आदमी के ऊपर बहुत सारे मैसेजेस आते रहते हैं, उसको देखता है, फॉरवर्ड करता है, आगे बढ़ाता है। क्या हमारे पास जितने मैसेजेस आ रहे हैं सबका आगे बढ़ाना हमारे लिए ज़रूरी है? जाहिर सी बात है कि ज़रूरी तो नहीं है, लेकिन अगर बिला तहक़ीक़ हमने कोई गलत बात आगे बढ़ा दी तो उसका जो वबाल होगा, और ख़ास तौर से अगर वो कोई चीज़ बड़े नाजुक मसले से ताल्लुक़ रखती हो और हमने ऐसे ही बढ़ा दिया जिसकी वजह से दो लोगों के दरमियान तज़ाद पैदा हो गया, दो तंजीमों के दरमियान इख्तिलाफ़ात पैदा हो गए, दो कौमों के दरमियान इख्तिलाफ़ात पैदा हो गए, सिर्फ़ एक मैसेज को आगे बढ़ाने की बुनियाद पर। अगर हम उसको अपने ऊपर कंट्रोल करके रोक लेते तो शायद कि वो आगे ना बढ़ता, तो इतने इख्तिलाफ़ात रूनुमा ना होते। तो जाहिर सी बात है कि बिला किसी तहक़ीक़ के अगर किसी मैसेज को आगे आदमी बढ़ा रहा है तो उसको गौर करना चाहिए कि हम किस जुर्म का इर्तिकाब कर रहे हैं,
क्या कफ़ा लिल मर्इ कज़िबन अन युहद्दिसा बिकुल्लि मा समिआ के तहत दाखिल नहीं हो रहे हैं कि जो चीज़ भी सुन ली, जो चीज़ भी हमारे पास आ गई, हम उसको बिला तहकीक आगे बढ़ा दें, ये हमारे लिए सही नहीं, दुरुस्त नहीं। बल्कि इस्लामी तालीमात जिसके ज़रिए से ज़िंदगी के अंदर आदमी के तब्दीली पैदा होगी, मुआशरे के अंदर तब्दीली पैदा होगी, वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करने से होगी। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के अंदर ये बात है कि आदमी हर सुनी हुई बात को आगे ना बढ़ाए, बल्कि जब कोई बात सुने तो उसके अंदर गौर करे, उसकी तहकीक करे। तहकीक करने के बाद अगर मुहक्कक खबर है तो उसको आगे बढ़ाए। वरना कितने लोग ऐसे हैं जिनको शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है, एक बात आती है उसको आगे बढ़ा देते हैं, फिर माजरत करनी पड़ती है। क्यों? इसलिए कि बिला तहकीक उस बात को आगे बढ़ा दी। हदीस के अंदर आता है कि तुम कोई ऐसी बात अपनी ज़ुबान से मत निकालो कि कल को तुम्हें पछताना पड़े, माजरत करना पड़े। आदमी की अक्लमंदी के लिए ये काफ़ी है कि आदमी जब कोई बात करे तो पहले तौल ले, पहले सोचे कि हम जो बात कर रहे हैं, जो चीज़ आगे बढ़ा रहे हैं या सोच रहे हैं, क्या ये सही है या गलत है। इसलिए हमें इन चीज़ों से बचने की ज़रूरत है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो 3 निशानी जिक्र फरमाई है, उसमें से सबसे पहली ये है कि इज़ा हद्दस कज़बा, जब आदमी बात करे तो ये झूठ बोले। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नूरानी तालीमात पर 100% अमल की तौफीक अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मज़ीद उलमा के बयानात सुनने के लिए तरगीबी बात चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह।